ये ऋषि स्थली है, ये तप स्थली है, ये ज्ञान की स्थली है, ये ऊर्जावान धरती जहाँ सभी देवताओं का वास है, जहाँ सभी तीर्थों का वास है, उस नैमिषारण्य की धरती पर आपका स्वागत है। और आप इस यात्रा के साथ जब आगे बढ़ेंगे तो पूरे नैमिषारण्य को समझ पाएंगे कि नैमिषारण्य क्यों महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 85 किलोमीटर दूरी पर सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य तपोभूमि स्थापित है। इस भूमि को धर्मारण्य के रूप में भी जाना जाता है। कहा जाता है कि प्रथमम नैमिषम चक्र तीर्थ च पुष्करम अन्येषां चैव तीर्थानाम संख्या नास्ति महितले। तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। नैमिषारण्य स्थान का महत्व सतयुग काल से मिलता है। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, ये एक अरण्य यानी जंगल का स्थान था। यहाँ मां ललिता देवी, आदि गंगा यानी गोमती और अरण्य मूल रूप से विद्यमान था। अब यहाँ घने जंगल तो नहीं है, लेकिन गोमती के निर्मल बहते जल के किनारे अभी भी आपको घनघोर जंगल दिख जाएंगे। यही ऋषियों की तप स्थली रही है। यहाँ पर मानव कल्याण की कामना से 88,000 ऋषियों ने तप किया है, यज्ञ किया है, अनुसंधान किया है। यहाँ कभी धार्मिक संसद चलते थे जो मानव कल्याण के लिए काम करते थे। यहीं पर 4 वेदों की रचना की गई, जिनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद सम्मिलित हैं। इसी स्थान पर 18 पुराणों की रचना हुई है। स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, लिंग पुराण, नारद पुराण, गरुण पुराण, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, कुर्म पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्म वैवर्तक पुराण, वराह पुराण, भविष्य पुराण, वामन पुराण, मत्स्य पुराण और वायु पुराण इनमें शामिल है। नैमिषे सूतमासीन विवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशला सौनको ब्रवीत। इस भूमि पर 88,000 ऋषि बैठ करके, सौनकादि 88,000 बैठ करके रिसर्च किया करते थे। ये नैमिषारण्य अनादिकाल से ऋषि मुनियों की तपस्या का केंद्र रहा है और नैमिषारण्य में संसार में यहीं पर शांति प्राप्त हो सकती है। एक समय जब विश्व में शांति हुई थी, विश्व विनाश की काली घटाएं अंतरिक्ष में छा रही थीं, मानव का चिंतन और चरित्र दूषित हो गया था, तब इसी नैमिषारण्य में ऋषि मुनियों ने एकत्रित होकर के एक धर्म संसद चलाया था प्राचीन काल में। नैमिषारण्य में 6 शास्त्र भी लिखे गए हैं। इनमें सांख्य, योग, वेदांत, न्याय, मीमांसा और वैशेषिक शास्त्र शामिल हैं। यहीं पर सत्यनारायण कथा पहली बार सुनाई गई। यहाँ 88,000 ऋषियों के साथ संवाद करके इस ज्ञान को उन तक पहुंचाया गया, जो दुनिया में आज भी विद्यमान है। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग में इन सभी ऋषियों के स्थान मौजूद हैं। कुछ ज्ञात हैं तो कुछ अज्ञात। अपना हिंदू सनातन धर्म का ये जो गद्दी स्थान है, ये पूरे विश्व में वेद और शास्त्र के माध्यम से विख्यात है। यही वो गद्दी स्थान है, विश्व की सर्वोच्च पीठ और जगत गुरु वेदव्यास भगवान का गद्दी स्थान। मानव के कल्याण के लिए सर्वोत्तम भूमि है। यहाँ अगर जो प्राणी मृत हो जाते हैं, उनके लिए भी अगर यहाँ पिंडदान, गोदान, सैयादान ये सब किया जाता है, तो यहाँ पर वो सब अक्षय हो जाता है। यहाँ पितरों को शांति प्राप्त होती है। जो तपस्या करता है उसको यहाँ 4 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। यहाँ के पौराणिक महत्व की जानकारी देने के बाद हम अब आपको कुछ धार्मिक यात्रा में आगे ले चलते हैं।
महत्वपूर्ण स्थान है। ये एक गोलाकार कुंड है। ऐसा माना जाता है कि ये महाविष्णु के चक्र द्वारा निर्मित है। ऐसी मान्यता है कि संपूर्ण भारतवर्ष के सब पावन स्थलों का जल यहाँ चक्र तीर्थ में उपस्थित है। कहते हैं कि ऋषियों ने ऐसी तपस्थली ब्रह्मा जी से मांगी जहाँ सुरक्षित रहकर मानव कल्याण के लिए काम कर सके। ब्रह्मा जी ने मनोमय चक्र का निर्माण किया और कहा कि जहां ये चक्र गिरेगा वहीं सबसे सुंदर स्थान होगा। ब्रह्मा जी का मनोमय चक्र नैमिषारण्य के इसी स्थल पर गिरा था। तभी से ऋषियों ने तप, योग और यज्ञ के लिए इसी स्थान का चयन किया। देश और दुनिया से श्रद्धालु इस चक्र में स्नान करने के लिए आते हैं। कहते हैं ये भगवान विष्णु का जागृत संस्थान है जहां की गई कामना पूर्ण होती है। इस चक्र के आसपास कई मंदिर स्थापित हैं जिनकी श्रद्धालु पूजा और अर्चना करते हैं। इस भूमि का महत्व यह है कि ये केंद्रित है, विश्व का मेन भाग है। तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। पृथ्वी पर पुनीत हर तीर्थ है, लेकिन ये अति पुनीत है, यह साधक को सिद्धि प्रदान करता है। ये चक्र का महत्व है। इसके अंदर 7 पाताल टूटे, अतल, बीतल, तल, तलातल, महातल, भूतल, रसातल, ये सदैव जागृत रहता है। यहाँ का किया हुआ कार्य पाप भी परमात्मा का है, पुण्य भी परमात्मा का है। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप पाप करते हैं या पुण्य करते हैं, 100 गुना ज्यादा मिलेगा। यहीं पर मां ललिता देवी की शक्तिपीठ स्थापित है। कहते हैं कि मां का हृदय भाग यहीं पर गिरा था, जहां पर मां ललिता देवी का मंदिर स्थापित है। एक कथा के अनुसार जब चक्र इस भूमि पर गिरा था, उससे अथाह जल निकलने लगा था। तब ऋषियों के निवेदन पर मां ललिता देवी ने ही उस चक्र को पाताल तोड़ने से रोका था। यहाँ मां ललिता देवी के 2 मंदिर स्थापित हैं, एक नवीन और एक प्राचीन मंदिर है। देश में ये इकलौती प्रतिमा है जो लिंग धारिणी मां के रूप में स्थापित है। इस मंदिर से थोड़ी दूर पर काली पीठ मंदिर स्थापित है, जहां लोग मां काली के दर्शन करते हैं। इस मंदिर में मां काली के अतिरिक्त भी कई मूर्तियां स्थापित हैं और दक्षिण भारत से आने वाले लोगों की यहाँ अधिक संख्या रहती है। हृदय को धारण करने वाली मां ललिता देवी हैं और समस्त जो पृथ्वी के तीर्थ हैं, उन तीर्थों का रक्षण करने की जो क्षमता है वो मां ललिता देवी में ही है। यह भोग और मोक्ष दोनों को प्रदान करने वाली शक्तिपीठ श्री मां ललिता देवी हैं। पृथ्वी पर एक ही तीर्थ ऐसा है, शक्तिपीठ है, जहाँ पर ये शिवलिंग धारण किए हैं। ये शिवलिंग है और ये देवी जी के 2 नेत्र हैं। नैमिषे लिंग धारणी के नाम से यह तीर्थ विख्यात है। गोमती के तट पर स्थापित ये व्यास गद्दी है, जहाँ पर भगवान व्यास ने 4 वेद, 18 पुराण और 6 शास्त्र लिखे हैं। सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग ये जानते हैं कि इस स्थान का महत्व क्या है। हमारी पूरी संस्कृति वेदों, पुराणों और शास्त्रों में अंकित है। जिन शास्त्रों की रचना वेदव्यास ने की, वही आज हमारे मानव जीवन का आधार बने हुए हैं। वेदव्यास ने इसी नैमिषारण्य में 4 जो वेद लिखे थे, उसमें से एक का नाम ज्ञान कांड था, एक का नाम कर्म कांड था, एक का नाम उपासना कांड था और एक का नाम विज्ञान कांड था। यही ऋग, यजुर, साम और अथर्व कहलाए, ये 4 वेद। तो 4 वेदों के ज्ञाता महर्षि सूत हुआ करते थे और उन्होंने इसी सनातन पद्धति को अपनाने के लिए 88,000 ऋषियों को लेकर यहाँ पर बहुल कर्तृक नाम का याग किया था। तो वेद व्यास भगवान
का पहले का नाम कृष्णद्वैपायन था। वेदों का विस्तार करने से वेद व्यास कहलाए और नैमिषारण्य की इस पवित्र भूमि को वहीं से ध्यान योग अपनी त्रिकाल दृष्टि से देखा कि 88,000 ऋषि मुनि शौनकादि इधर तपस्या कर रहे हैं, तो वहाँ से ग्रंथों को सर पे रख करके भारत के अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए नैमिषारण्य की इस पावन पवित्र भूमि पर पधारे और यहीं पे अपने लेखन कार्य को संपन्न किया। फिर प्रमुख 4 शिष्य बनाए, महर्षि जैमिनी, अंगिरा, वैशंपायन और बैल। उनको एक एक वेद अध्ययन कराया। सूत महर्षि को 6 शास्त्र और 17 पुराणों का ज्ञान उपदेश किया। इसी के सामने मनुष्य के रूप में पहले पृथ्वी पर आए मनु और शत्रुपा जी का भी मंदिर स्थापित है। यहीं पर उन्होंने 23,000 वर्षों तक पूजा अर्चना की थी। यहाँ विष्णु जी ने उन्हें दर्शन दिया था और उनसे कोई वर मांगने का आग्रह किया था। मनु और शत्रुपा ने भगवान विष्णु को अपने पुत्र के रूप में मांगा, जिसे उन्होंने स्वीकार करते हुए कहा कि अयोध्या में जब राजा दशरथ और मां कौशल्या के रूप में वो जन्म लेंगे, तब हम आपके बेटे के रूप में आपकी कोख से जन्म लेंगे। विधि हरि हर तप देखी अपारा, मन समीप आए बहुबारा। विधि माने होता है ब्रह्मा, हरि माने विष्णु और हर माने शिव। ये महाराज मनु और शत्रुपा को वरदान देने के लिए आए। बोले राजन आप मांग लीजिए, आप इतनी भयंकर तपस्या कर रहे हैं। तो मनु जी ने कहा कि प्रभु अगर आप देना ही चाहते हैं, जो मैं मांगना चाहता हूं, क्या आप वो मुझे दे सकते हैं? तो बोले आप मांगिए, तो एक बार इशारा तो करिए। तो मनु महाराज ने कहा दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सतभाव, और चाहो तुम ही समान सुत प्रभुषण कवन दुराव। हे ठाकुर जी, हे परमात्मा, अगर आप देना ही चाहते हैं ना, तो अपने समान पुत्र दीजिए। यहाँ स्थापित ये व्यासपीठ है जो ऋषियों की यज्ञ परंपरा को आगे बढ़ा रही है। यहाँ यज्ञशाला में आहुति देने से पहले मां भारती की समृद्ध परंपरा का गीत गाया जाता है, स्वस्थ वाचन किया जाता है। हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। 4 अजर के कल्याण की कामना की जाती है। विश्व में शांति, प्राणियों में सद्भाव की कामना की जाती है। सभी देवताओं का आह्वान किया जाता है। मां जगत जननी की आरती की जाती है। उसके बाद यज्ञ में आहुति प्रदान की जाती है। ये यज्ञशाला व्यासपीठ में स्थापित दुनिया की सबसे बड़ी यज्ञशाला है। ये ऋषियों की बनाई पुरानी यज्ञशाला है। इसके हर कुंड की गहराई लगभग 12 फीट है। यहाँ हो रहा यज्ञ 2 वर्ष तक अनवरत चलेगा। यहाँ यज्ञ करने वाले आचार्य भी तैयार किए जाते हैं। यज्ञ के समय यहाँ का माहौल अलौकिक, अद्भुत ऊर्जा से परिपूर्ण होता है। मां जगत जननी और शिव की प्रतिमा के सामने वैदिक मंत्रों के साथ, वैदिक वेशभूषा के साथ आचार्यगण अग्निदेव में यज्ञ सामग्री समर्पित प्रवाहित करते हैं। पूरे विश्व के कल्याण की कामना केवल सनातन संस्कृति में ही समाहित है, जहां सभी के मंगल की कामना की जाती है। यज्ञ का वैज्ञानिक आधार है। इससे वातावरण के साथ सभी का मन मानस भी शुद्ध होता है। व्यासपीठ के पीठाधीश्वर यज्ञ के नियम और इसके उद्देश्य के बारे में आचार्यों को ज्ञान देते हैं। इस याद करने का उद्देश्य है कि संसार में आचार्यों की आवश्यकता रहती है। प्रत्येक व्यक्ति को कोई पूजा अर्चना या कर्म कांड ये सब करने के लिए
आचार्यों की आवश्यकता होती है और आचार्यों का निर्माण केवल यज्ञशालाओं में, विज्ञानशालाओं में, शिक्षाशालाओं में ही संभव है। तो हम ये जो याग कर रहे हैं, यागों की पद्धति को अपनाते हुए सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, उसका अनुपालन करने के लिए हम ये याग करते हैं। यहाँ उत्तर वाहिनी मां गोमती के तट पर बसे ब्रह्मावर्त, विष्णुवर्त और रुद्रवर्त स्थापित हैं। यहाँ के घनघोर जंगलों में ऋषियों के कई तत्व स्थल दबे हुए हैं। हमारी मुलाकात यहाँ राजेश वैद्य जी से हुई, जो 20 वर्षों से इन ढके छुपे स्थलों को बाहर लाने का प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने विष्णुवर्त स्थान की खोज की, जहाँ एक कुंड, भगवान शिव की विशाल प्रतिमा और मंदिर के अवशेष खोज निकाले। अपने प्रयास से इन्होंने शिव मंदिर का निर्माण कराया है और सरकारी प्रयासों से कुंड का जीर्णोद्धार कराया है। यहाँ आने के लिए अभी अच्छे रास्ते नहीं हैं, लेकिन पर्यटक इस स्थान पर आकर प्रणाम करता है। इनके साथ हमें रुद्रवर्त जाने का भी अवसर मिला। यहाँ पर भी इन्होंने एक मंदिर का निर्माण कराया है। यहाँ तक आने के लिए अच्छा मार्ग है, जहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु आते भी हैं। यहाँ मां गोमती में बने रुद्रकुंड में प्रसाद डाला जाता है, जहाँ से एक प्रसाद वापस आता है, जिसे भगवान शिव में चढ़ाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ कभी भगवान शिव और मां ने तपस्या की थी। यहाँ देवताओं के कोतवाल, संरक्षक भगवान भोलेनाथ, वायुदेव के द्वारा स्थापना है वो। ऐसे ही यहाँ रुद्रावर्त, विष्णुव्रत, ब्रह्मावर्त और व्यास गद्दी, ये सारे लोग इस भावना से क्यों दर्शन करने आते? प्रश्न ये है। ये दर्शन इसलिए करने आते हैं कि दधीच ने जब अपनी अस्थियां विसर्जित की दी, तो विष्णु भगवान ने कहा मांगो प्रभु, कुछ तो मांगो। तो उन्होंने कहा जिसके दरवाजे पे विष्णु भगवान भिखारी बनकर खड़ा हो, वो क्यों मांगे? तो बोले हमारे सृष्टि का नियम टूटा जा रहा है कि हमारे सामने जब कोई आता है तो मैं उसे कुछ न कुछ देता हूँ। तो बोले हमें तो जब आप भिखारी से कोई क्यों मांगे? प्रश्न ये उठा। तो उन्होंने फिर भी कुछ मांगी है। तो बोले जब आगे कलयुग आएगा, 3 लोगों की साथ यात्रा, क्या लोग अपने शहर की यात्राएं नहीं कर पाएंगे, ऐसे समय में आप यहाँ महीने में 15 दिन जो परिक्रमा मार्ग है उसमें रहेंगे सारी शक्तियों के साथ। 3 लोकों के देवता यहाँ परिक्रमा मार्ग में होते हैं और उसी का लोग बार बार यहाँ दर्शन करने आते हैं। यहाँ सभी लोग कहते हैं कि ये पौराणिक है, किसी को भी नहीं पता ये कब हुआ है। यहाँ इस लंबाई कितनी, चौड़ाई, किसी को कुछ नहीं पता है। ये पूरा यहाँ पे शिवलिंग का अर्घा है। जो सृष्टि का निर्माण हुआ तो सबसे पहले यहीं पे यज्ञ हुआ था और यहीं से सृष्टि का निर्माण हुआ है। यहाँ हनुमानगढ़ी मंदिर पर भगवान हनुमान जी की दक्षिण मुखी विराट प्रतिमा स्थापित है। कहा जाता है कि जब भगवान राम और लक्ष्मण को अहिरावण चुरा कर ले गया था, तब हनुमान जी ने अहिरावण का वध करके भगवान श्री राम और लक्ष्मण को वापस लेकर इसी स्थान पर आए थे। ये उस समय का दर्शन है जब राम लक्ष्मण को पातालपुरी में अहिरावण ले गया था विभीषण का रूप धर के। तो हनुमान जी महाराज गए हैं, अहिरावण का वध करके नैमिषारण्य में ऋषियों को दर्शन दिया है और उनको आशीर्वाद दिया है। वही ये दर्शन है। एक कंधे पे भगवान राम विराजमान, दूसरे कंधे पे लखनलाल विराजमान, पैरों के नीचे ब्लैक दिखता अहिरावण है।
यहाँ गोमती के तट पर महादेव देव देवेश्वर का मंदिर स्थापित है। ये शिवलिंग 10,000 वर्ष पुराना बताया जाता है। इसी के आगे नागेश्वर महादेव का मंदिर स्थापित है। गोमती नदी के तट पर रामेश्वर जी का मंदिर स्थापित है, जो काफी पुराना है। नदी के तट को पर्यटन विभाग की तरफ से सुंदर बनाया गया है। यहाँ से रुद्रव्रत और विष्णुव्रत के लिए स्टीमर अभी भी चलते हैं, जिनके माध्यम से लोग पर्यटन और मंदिरों का दर्शन दोनों कर पाते हैं। ये नैमिषारण्य में बहती हुई पतित पावनी माँ गोमती हैं, जिन्होंने 88,000 ऋषियों का तप देखा है। और ये जितने भी धार्मिक स्थल इनके किनारे हैं, ये गोमती को भी महत्व देते हैं और माँ गोमती से उनको भी महत्व मिलता है। यहाँ आने वाले लोग श्रद्धालु भी होते हैं और पर्यटक भी होते हैं, और दोनों को यहाँ कुछ ना कुछ देखने, सुनने और प्राप्त करने को मिलता है। नैमिषारण्य से 8.5 किलोमीटर दूर मिश्रिक में दधीच ऋषि का मंदिर है। इसी के पास एक कुंड बना हुआ है। कहते हैं कि वृतासुर राक्षस के वध के लिए इंद्रदेव को दधीच ऋषि की हड्डियां चाहिए थी, तो उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा जाहिर की कि मैंने सभी तीर्थों में स्नान करने की कामना की थी। भगवान विष्णु के निर्देश पर इस कुंड में सभी तीर्थ स्थलों का जल लाया गया है। इसी कुंड में महर्षि दधीच ने स्नान करने के बाद अपनी हड्डियां इंद्र को दान में दे दी थी। यहाँ कुंड का सुंदर निर्माण कराया गया है। भगवान दधीच का एक सुंदर मंदिर है, जहाँ देश और दुनिया का पर्यटक उन्हें प्रणाम करने आता है। इंद्र आदि सभी देवता लोग इसी मिश्रित तीर्थ में स्थान पर आए और महर्षि दधीच जी से कहने लगे, हे महर्षि दधीच, आप अपने शरीर का दान दें जिससे विश्व का कल्याण हो। तो महर्षि दधीच जी ने ये बात मान लिया। तो उन्हीं के लिए आकाश, पाताल, मृत लोक के तीनों लोकों का तीर्थों का जल आया और महर्षि दधीच जी ने सब तीर्थों का स्नान किया। सब तीर्थों का स्नान कर लेने से इस तीर्थ का नाम मिश्रित तीर्थ दधीच कुंड हो गया। उसके बाद में अपने शरीर में दही और नमक लगा के इंद्र की सुरा गायों से अपना शरीर चटवा दिया। हड्डियां जो थी परमार्थ में देवराज इंद्र को दान में अर्पित कर दिया। यहाँ पर कई गुरुकुल चलाए जाते हैं, जहाँ छात्रों को गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ छात्रों को वेद पुराण के साथ सनातन पूजा पद्धति के बारे में भी ज्ञान दिया जाता है। ये छात्र गुरुकुल में ही निवास करते हैं और समस्त कार्यों को संपादित करते हुए अपने गुरु के निर्देशों का अनुसरण करते हुए शिक्षा ग्रहण करते हैं। इन बच्चों को हम वेद पढ़ाते हैं। हमारा ये उद्देश्य है आगे चल करके विद्वान बने, हमारी संस्कृति की रक्षा करें। ये बच्चे ही हमारे देश के धरोहर हैं और ये बच्चे ही हमारे देश के भविष्य हैं। मैं सतत प्रयास कर रहा हूँ कि नैमिषारण्य भूमि पर ये प्राचीन गुरुकुल चलता रहे और अच्छे ढंग से चले, ताकि हमारे बच्चे तैयार होकर के देश देशांतरों में हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर सकें। इसके अतिरिक्त भी 84 कोस में कई ऋषियों, संतों, महात्माओं की तपस्थली
और मंदिर विद्यमान है। इन पर शोध की जरूरत है जिससे ये स्थान बचाए जा सके। आध्यात्म, ज्ञान और त्याग की इस धरा पर आप तभी आएंगे जब आपका पुण्य कर्म फलित होगा। इस तीर्थाटन का विशेष लाभ हमारे ग्रंथों में बताया गया है। ये स्थान उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो प्रकृति के साथ आध्यात्मिक पर्यटन करना चाहते हैं।